मच हर पासे है गई, वदी गोले भेड़ भिराकू, कोई धीरी कू वदा गोले, कोई गोले प्यूं दे माकू। मच हर पासे है गई, वदी गोले भेड़ भिराकू, कोई धीरी कू वदा गोले, कोई गोले प्यूं दे माकू। कोई प्यूं मारो आखे साडे लाल विलोड़ी गे, कोई प्यूं मारो आखे साडे लाल विलोड़ी गे, घर बार उजड़ गया है साडे लाल विलोड़ी गे। बचा मौला, बचा मौला। जी मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो हालात हैं, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत इस वक्त यूं समझें कि बिल्कुल सोई हुई है और सत्तू पी के सोई हुई है, ठंडी लस्सी पी के सोई हुई है। यकीन करें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो इस कदर इस नहद पे पहुंच चुके हैं कि बेचारे जो सैलाब ज़दगान है वो एक एक यानी कि हर चीज़ को तरस रहे हैं। आप देख रहे हैं जो मनाजिर के बेचारे घर बार अपना छोड़ के और माल मवेशी छोड़ के, क्योंकि पता है कि माल मवेशी जो है वो सब कुछ लुढ़ चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो बह गया है। और इस कदर यानी कि ये बेचारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये देने वाले हाथ हैं, ये मांगने वाले हाथ नहीं है जनाब। इनके ये अमीर तरीन लोग हैं, लेकिन इस वक्त अल्लाह का ज़ाहिर है ये जो एक रहमत समझ लें या अज़ाब समझ लें या कोई भी आप चीज़ समझ लें कि अल्लाह की तरफ से ये जो एक नाजिल करदा चीज़ आई है, ज़ाहिर है हमारी कोताहियाँ हैं। अगर हम सैलाब को रोकने के लिए कोई बंद बांध लेते या डैम बना लेते तो ये नौबत ना आती। आप देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों के इस वक्त हुकूमत जो है वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम हुकूमत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो आते हैं जनाब, टिकटॉकरियाँ बनाते हैं और आवाम को फुद्दू लगा के, आवाम को चूना लगा के, आवाम की आँखों में धूल झोंक के, और जनाब आपने सुना होगा कि बोटी है बोटी, मैंने आपको 6 रोटियाँ दी हैं। ओ भाई आप क्या कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं सैलाब में डूबे ये मेरे मुसलमान बहन भाई, ये इस वक्त परेशान हाल हैं, इनका सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये मांगने वाले नहीं हैं, ये देने वाले हाथ हैं, लेकिन इस वक्त परेशान हैं और परेशानी के आलम में आप देख रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है या जनाब आपका आर्मी चीफ़ है कि वो इस कदर इस कौम को लावारिस छोड़ दे। कौम तो देख रही है कि जो कौम के हालात, अगर हमारे पास डैम होते और हमारा क्योंकि हर 5 साल बाद 10 साल बाद ये जो आफत आती है ये आ जाती है, लेकिन हुकूमत जो कि तू इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने थोड़ी सी भी अक्ल की होती। काश बंदा जो है ना वो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हम हैं कि जनाब गलतियों तो दूर की बात, मेरी तो पनाह है, मेरी तौबा है। यकीन करें इस वक्त आप देख रहे हैं कि इन बेचारों का क्या हाल है और किस कदर लोग जो हैं वो आपके सामने रोडों पे हैं और इनकी रात गुजर बसर कैसे होती होगी और छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कैसे सोते होंगे। क्या इनके पास अशिया खुर्दनोश है, खाने की, पीने की, पहनने की, और ऊपर से ये बारिश। मेरी तौबा है, मेरी तौबा है। मैं कहता हूँ कि हुक्मरानों को कि शर्म आनी चाहिए और कुछ हया अगर इनमें बाकी है तो इनकी जगह खुद आके एक दिन गुजार लें, एक रात गुजार लें, इनको लग पता जाएगा। हुकूमत जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। इनको कोई समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन
ऊपर से अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना कि भाई हमारा एहसान समझिए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। हाँ जी, हम आपको कुछ दे रहे हैं, वरना आपने तो वोट ही नहीं दिया, हम तो अपनी ताकत से आए हैं। जी जनाब, बिल्कुल आपको पता है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। बहरहाल जनाब, कोई देखे ना देखे, कौम सब कुछ देख रही है। आपसे दुआओं की अपील करते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा आफत आ चुकी है। अल्लाह पाक हमारे बहन भाइयों के ऊपर रहम फरमाए, हमारे ऊपर रहम फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के ऊपर ये जो सैलाब की एक आफत आई है इन हुक्मरानों की वजह से, नहुसत की वजह से, तो अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और जल्द अज जल्द इस हकूमत से छुटकारा, निजात अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।